कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल में आप में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपको जो है थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो चलिए उस टॉपिक के बारे में जानते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज। क्या नाम होगा? परसेंटेज। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रतिशत। क्या बोला जाता है? प्रतिशत। समझ रहे हैं ना? तो प्रतिशत। चलिए इसके बारे में जो है किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे इसको बनाएंगे वो जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो होता है ना वो थोड़ा मेन पॉइंट जो है वो आप ध्यान रखिएगा। क्या है तो देखिए, अगर मान के चलिए आपको दो बोल दिया जाए कि 2 को प्रतिशत में बदले एकदम हम 0 लेवल से शुरू करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसके बाद जो है ना हाई लेवल तक जाएंगे। लेकिन पहले आप लोग को जो है ना ये छोटी छोटी बात जो है ये आना चाहिए। ये जब तक नहीं आएगा ना तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस सबको पहले जानिए क्या होता है। तो इसको जो बनाएंगे, देखिए क्या है, 2 को प्रतिशत में बदले। जब ये याद रखिएगा, जब किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना है ना तो क्या कीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और उसके बाद किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी नंबर में बदलना है, तो क्या करना है? 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। दो ही इसमें फंडा है। क्या है कि अगर मान के चलिए जैसे 2 को प्रतिशत के रूप में बदले तो क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से? 100 से। ये कितना हो गया? 200%। ठीक है, इसी टाइप से देखिए, मान के चलिए आपको बोल दे 4 को प्रतिशत में बदले तो क्या कीजिएगा आप लोग? डायरेक्ट कर दीजिएगा 4 × 100, मतलब कितना हो गया? 400%। समझ रहे हैं ना? इसी टाइप से चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे मान के चलिए पॉइंट में देंगे 0.035, इसको जो है बोल दे प्रतिशत में बदलिए, वो प्रतिशत में बदले। तो कैसे बदलिएगा? सेम वही करना है। 0. क्या लिखा हुआ है? 0.035। इसको जो इस पहले डेसिमल को हटा लीजिए। डेसिमल को हटाएंगे तो कितना जीरो होगा? 3 जीरो। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या बोले थे? गुना कर लेने के लिए। तो 100 से गुना कीजिएगा तो 100 से 2 जीरो कैंसिल। तो कितना बच गया ऊपर में? 35/10, मतलब 1 जीरो, 1 अंक पीछे डेसिमल, मतलब 3.5%। समझ रहे हैं ना? इसी टाइप से देखिए आगे क्या है। आगे ये तो हम क्या किसको बदले? नंबर को बदले प्रतिशत में, और प्रतिशत को बदलेंगे फ्रैक्शन में या नंबर में। तो कैसे बदलेंगे वो देखिए। जैसे देखिए अभी जो है क्या हम बदले थे? नंबर को बदले थे प्रतिशत में। ठीक है ना? अब जो हम बदलेंगे प्रतिशत को बदलेंगे नंबर में। किसमें बदलेंगे? प्रतिशत को नंबर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे तो देखिए, जैसे मान के चलिए हम आपको बोल देंगे 20% को भिन्न के रूप में लिखे। तो कैसे लिखिएगा? देखिए 20% है ना, 20% को क्या करना है? भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या बोले थे? जब ये प्रतिशत को बदलना है भिन्न में तो 100 से डिवाइड, और जब ये नंबर को भिन्न को बदलना है प्रतिशत में तो 100 से गुना। सिंपल फंडा है। तो क्या कीजिएगा? इसमें 100 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो 20×5 100, मतलब कितना आ गया? 1/5। ये भिन्न के रूप में आ गया ना? इसी टाइप से देखिए, मान के हम चलिए आपको बोल देंगे 40% को बदलिए भिन्न में, तो क्या कीजिएगा? तो 40 बाई में कितना? 100 काटिए, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, मतलब कितना आ गया? 2/5। समझ रहे हैं ना? ये फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है ना? अगर मान के चलिए हम आपको बोल दे 80% को बदल दीजिए भिन्न में, तो क्या कीजिएगा आप? 80 बाई में कितना लगाइएगा? 100, 0 से 0, 4 दूना 8, 5 दूनी 10, मतलब 4/5। समझ रहे हैं ना? यही भिन्न होता है। ये जो है हम लोग का जो प्रतिशत को अभी भिन्न में बदले और भिन्न को प्रतिशत में बदले, ये आप
आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इसके आगे जो होता है वो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या है, चलिए देखते हैं, हम आपको लिख के बता देते हैं। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें होता है ना, वो आपको लिखवा दे रहे हैं और ध्यान रखिएगा। आप क्या ध्यान रखना है, जैसे देखिए एक जो होता है ना वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब बोलिएगा कैसे 100% होता है, तो देखिए कैसे होता है। एक जो है, एक 100% इसलिए होता है क्योंकि इसको हम किस में बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100 ना होगा, 100%। तो ये कितना आ गया, 100% हो गया। तो इसीलिए एक को हम क्या बोलेंगे, 100%। क्या बोलेंगे, 100%। अगर दो को क्या बोलेंगे, 1/2। 1/2 को क्या बोलेंगे, 50%। कैसे, तो अभी आपको हम बताए थे 1/2 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 50 दूना 100 आ गया, कितना आ गया, 50%। ठीक है। उसी टाइप से देखिए 1/3। 1/3 को क्या बोलेंगे, कितना प्रतिशत, तो देखिए 1/3 इसको क्या करना है, प्रतिशत में लाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना हो जाएगा, 100/3। इसको डिवाइड दीजिए, तो डिवाइड दीजिएगा 33 या 99, फिर 33 या 99, इतना आता ही रहेगा। मतलब समझिए क्या, जो आपको आ जाएगा ये 33.333% आएगा ना। इसको ऐसे भी लिखा रहता है, देखिए आपको इसको भिन्न के रूप में भी कैसे लिखेंगे, तो 33 या 99 मतलब जो है 33.1/3, यही इसको ही लिखा जाता है इसे। ये जो है पहले हम क्या बोले, इसको ऐसे लिखेंगे और फिर इसको ऐसे हम डिवाइड देके ऐसे ला सकते हैं, ठीक ना, ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से 1/4 को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 इसको प्रतिशत में लाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 का कितना हुआ, 100 मतलब 25, इसका वैल्यू कितना आ गया, 25%। ठीक है ना। इसी टाइप से देखिए आगे क्या है, 1/5 भी आएगा, सब आएगा। देखिए तो यहाँ लिख के बता रहे हैं आपको, देखिए क्या है, 1/5। 1/5 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/5 का वैल्यू कितना होगा, 1/5 गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 20×5 100, मतलब 20%। ठीक है ना। उसी टाइप से 1/6। 1/6 का वैल्यू कितना होगा, 1/6 गुना कीजिए आप 100 से, तो 100 से कटेगा, 50 दूना 100, 3 दूना 6, मतलब ये हो जाएगा 16.2/3। 16 3 48 2 50 होता है ना, तो ये कितना हो गया, 16.2/3। जिसको हम लोग जो है डेसिमल में जो लिखेंगे तो कितना आएगा, 16 दशमलव कितना आ जाएगा, 6। यही समझिए, इतना ही प्रतिशत आता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से 1/7। 1/7 को कैसे लिखेंगे, तो 1/7 गुना 100, तो इसको डिवाइड दीजिए ना, आपने पता चल जाएगा। तो 7 12 7 84 और 13 7 14 7 98, मतलब ये कितना आ जाएगा, 14.2/7 हुआ ना, 14 7 98 हुआ, 14 7 98। उसके बाद क्या आ गया, 98 200, 100 बट्टा कितना हो गया, 7। जैसे ये आएगा 100/7, तो ये प्रतिशत में आ गया ना। इसी को जो है हम लोग इसमें लिखेंगे, डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो मतलब जो प्रतिशत को इसको जो है इस रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको डिवाइड दीजिए, 14 पूर्णांक हो जाएगा आपका 7 दूना 14 2, फिर आ जाएगा 7 6 56 8, ऐसे ही आएगा कुछ। अपना डिवाइड देके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। इसी टाइप से जो है, इस टाइप से आप नहीं निकाल सकते। 1/8 का बोलेंगे, 1/8 का कितना हो जाएगा, 1/8 का 1/8 गुना 100 होगा ना, तो 4 दूना 8, 50 दूना 100, फिर कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 25 दूना 100, मतलब ये हो गया 25/2%। यानी इसको बोल सकते हैं 12.1/2, 12.5%। और 12.5% को लिख कैसे सकते हैं, 12.5% हुआ ना। इसी टाइप से देखिए, अब जो है 1/9 को कैसे लिखेंगे, 1/9 को देखिए कैसे लिखेंगे, 1/9, ठीक। इसको लिखेंगे हम, तो ऐसे करेंगे ना, इसको 1/9 गुना 100, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 100/9। 100/9 को डिवाइड दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 11 9 99, 11.1/9 होगा ना। तो मतलब इसको लिख सकते हैं 11.1/9%। इसी को फिर आगे जो तोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 11.5
11.11 ऐसे ही प्रतिशत में आएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, डिवाइड देके तो पता चल जाएगा। उसके बाद जो है 1/10, 10 तक हम बता देते हैं। उसके बाद जितना भी दिया रहेगा ना तो वो आप लोग खुद निकाल सकते हैं। जब आपको ये पता है कैसे निकालना है तो आप खुद निकाल सकते हैं। ये इतना मेन है जो रहता है एग्जाम में, तो डायरेक्ट अगर याद रहता है ना आपको तो पट से मतलब तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन कोई भी, तो इसलिए बता रहे हैं। तो 1/10 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कर लीजिए 1/10 गुना 100, तो 1 खत्म, मतलब 10% आया ना। तो ये आपका जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें था जो आप लोग को याद रखना है। उल्टा भी याद रखना है, इधर से भी याद रखना है। अगर मान के चलिए 1/9 फ्रैक्शन में दिया, उसको बोला गया प्रतिशत में बदलने के लिए तो इतना हुआ, लेकिन कभी प्रतिशत में दिया रहेगा और उसको बोलेगा कि इसमें बदलिए, तो आपको ये ध्यान रहेगा तो पट से बना लीजिएगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए भी हम बता दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। इससे आपको एग्जाम में जो है टाइम का बचत होगा और आपका जो है ये याद भी रहेगा अच्छे से और कम टाइम भी लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं इस पे, अब जो है आगे इससे आगे क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस पे जो क्वेश्चन किस टाइप से रहता है। अभी जो आपको हम बताए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बोले थे कि यार ध्यान रखिएगा, इसको कैसे बनाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। लेकिन जैसे आपको दे देगा कि 12.1/2% को फ्रैक्शन में कैसे बदले, तो अब इसको निकालिएगा आप। अगर याद रहेगा तो आप जो पट से बना दीजिएगा, क्या होगा 1/8, ठीक। नहीं याद रहे तो कैसे निकालिएगा, तो 12 दूनी 24 ऐसे करते हैं ना, 12 दूनी 24, 24 1 25, तो 25/2, 25/2 गुना कितना कीजिएगा, ये गुना नहीं करना है क्योंकि यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में बदलना है ना। तो 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 25/100 गुना 200। तो ये जो काटिएगा आप तो 25/200 होता है ना, मतलब 1/8 आया ना। तो इसमें जो है 5-10 सेकेंड लग गया। अगर ये याद रहता तो ये सेकेंडों में बन जाता। ये जो याद रहता है कि 12.1/2% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1/8 होता है, तो सेकेंडों में बन जाएगा, नहीं तो इसमें तो 5-10 सेकेंड लग ही जाता है ना। तो इसलिए हम आपको ये जो है बता दिए कि याद रखने के लिए, ठीक है ना। इसी टाइप से देखिए आपको मान के चलिए दे दे कि 10% को आप पट से बता दीजिएगा, क्यों, क्योंकि जो है 1/10 का है। कैसे, तो देखिए 10% में प्रतिशत को हटाने के लिए कैसे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो 1 0 से 1 0 काटा, 1/10 आ गया ना, समझ रहे हैं ना। इसी टाइप से अब देखिए इसके बाद देखिए ये जो समझ गए, इसके बाद देखिए किस टाइप का जो है आता है। इसके बाद हम लोग का होता है होल वैल्यू, स्कैनिंग फैक्टर और मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद जो आज सिर्फ लेक्चर ही होगा, कल के क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। आज जो है हम आपको होल वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और स्कैनिंग फैक्टर तीनों एक ही होता है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो क्या होता है। क्या बोले आपको कि होल वैल्यू इसी को बोला जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को बोला जाता है स्कैनिंग फैक्टर, ठीक। इसमें किस टाइप का इसमें जो है होता है, किस टाइप से रहता है, ये आप समझिए क्या होता है होल वैल्यू और मल्टीप्लाइंग फैक्टर और स्कैनिंग फैक्टर में। कि जैसे आपको बोल देगा कि आपका जो है ना कोई भी वस्तु है जिसमें 20% की वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है 20% का वृद्धि, तो उसका होल वैल्यू क्या है। तो होल वैल्यू जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले 20% का आपको जो है फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शन के रूप में क्या इसका वैल्यू होता है 1/5, क्या होता है 1/5। तो 1/5 वृद्धि जब भी हो ना, तो वृद्धि जब भी हो तो जोड़ के, वृद्धि जब होगा तो क्या करेंगे जोड़ के, और जब कमी होगा तो क्या करेंगे घटा के। जब कमी होगा ना तो घटा देंगे, और वृद्धि होगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये आपको जो है ना ये ट्रिक समझिए, जो समझिए आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या लिखना है, लिख लीजिए आप, वृद्धि के लिए जोड़ना और कमी के लिए घटाना, मतलब वृद्धि के लिए जोड़ के और कमी के लिए क्या करना है घटा के लिखना है, ठीक है। तो कैसे, तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, तो 5 1 6, 6/5, मतलब ये हुआ कि ये जो है वस्तु, किसी वस्तु पे 20% का वृद्धि हुआ है, तो तब वो कितना में बेचा जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि 5 रुपया का वस्तु है और उसको बेचा कितना में जा रहा है
6 रुपया में बेचा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर मान के चलिए किसी भी बोल दिया जाए कि 30% का क्या है कमी हो गया, 30% का क्या हो गया कमी हो गया, तब क्या होगा होल वैल्यू देखिए। तो क्या होगा, पहले 30% का तो आपको ये पता होना चाहिए कितना होगा, तो पहले निकाल लीजिए। देखिए अगर नहीं याद है तो 30% को प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, तो प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 से डिवाइड, ये कट जाएगा, मतलब 3 कितना आ गया 10, तो 3/10 आ गया फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 3 यहाँ पे माइनस है मतलब कमी हुआ है, तो कमी जब हुआ तो इसमें से इसको घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, मतलब 7/10, समझ रहे हैं ना। तो इसी टाइप से इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, होल वैल्यू या स्कैनिंग फैक्टर, तीनों इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से देखिए एक और देख लीजिए, जैसे मान के चलिए आपको बोल दे कि 12.5% की क्या हो गया कमी हो गई, फिर कमी हो गई, यही बता रहे क्या हुआ है कमी हो गया। तो कमी हो गया तो इसका तो ये पता होना चाहिए ना आपको कि इसका होल वैल्यू होगा कितना, तो कैसे पता करेंगे, तो इसका पहले फ्रैक्शनल वैल्यू आप बताइए। फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है इसका 1/8 होता है, याद नहीं है तो ऐसे निकालना पड़ेगा, अगर याद है तो पट से लिख लीजिएगा। तो कैसे होगा 1/8, 1/8 का कितना हो क्या हो गया कमी हो गया है, तो कमी हो गया तो अभी क्या बताया आपको कमी होगा, तो कमी होगा ना तब घटा के क्या करेंगे, जब ये कमी लिखा रहे या माइनस, मतलब माइनस हम लिखे हैं कमी के लिए, लिखे नहीं है इसलिए माइनस से आप क्या समझिएगा कमी हुआ है, और प्लस से क्या समझिएगा कि वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो कमी जब ये हुआ तो क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 8 में से 1 गया तो कितना आ गया 7/8, समझ रहे हैं ना। ये जो है इसका मूल से सब कुछ आ गया। तो यही पे जो है आज का हम लोग सेशन समाप्त करते हैं। कल इसके बाद जो है थोड़ा सा लेक्चर देते हुए आप लोग को जो है क्वेश्चन की तरफ आगे करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से रहता है और क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे उसको बनाएंगे, और कैसे किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो आगे से हम डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।